अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम, खुशामदीद। क्रिक बूम दहसान कुरैशी के एक नए एपिसोड के साथ मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ। और मेरे साथ जो आपको शख्सियत नज़र आ रही है वो कैमरे पे, वो शख्सियत है वहीद मिर्ज़ा की। वहीद मिर्ज़ा ने 1977 में पैट्रन्स क्रिकेट ट्रॉफी में कोयटा के खिलाफ कराची की तरफ से खेलते हुए 561 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप की थी पाकिस्तान के साबिक टेस्ट बैट्समैन मंसूर अख्तर के साथ। तो ये पाकिस्तान के नेशनल हीरो हैं, तो इनसे बातचीत कर रहे हैं। वेलकम टू द शो वहीद भाई। अच्छा वहीद भाई, ये बताइए कि लोग, अब ये नई नस्ल है, ये आपको नहीं जानती और आपका रिकॉर्ड आज भी तकरीबन उसको 44 साल हो गए कायम है, तो आपको कैसा लगता है वो आपका रिकॉर्ड जो है? नहीं, मुझे तो बड़ी खुशी होती है कि कुदरत ने एक मुझे नाम दे दिया, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तान की तरफ से दे दिया जो मैंने किया और आज तक वो कायम है। तो इससे बड़ी इज्जत और क्या हो सकती है। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि वो तो आपने बड़ी हल्की टीम के खिलाफ लाया, कोयटा तो बड़ी हमेशा से कमजोर टीम होती है, तो आपका उसके बारे में क्या जवाब है? तो आज कौन सी, आज तो 20 ओवर नहीं खेल सकते ये लोग। आज कौन सी टीमें अच्छी हैं? इसका मतलब है कि लॉन्गर वर्जन में आप बहुत बड़े थे। वो टाइम बहुत बड़ा था, वो हनीफ मोहम्मद वगैरह ये सब, उसमें इमरान खान भी खेलते थे, वो बहुत बड़े 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 प्लेयर होते थे उस जमाने में। अच्छा, ये बताएं कि आपका 324 हाईएस्ट स्कोर है जी, लेकिन उसके बावजूद आप पाकिस्तान से नहीं खेल सके, तो आपको उसकी तिश्नगी है या दिल में अफसोस होता है? नहीं, अफसोस तो होता है। मुझे उसके अगेंस्ट दो दो मैच दिए गए थे, लेकिन दोनों मैचों में वो कदाबी स्टेडियम में बारिश हो गई और वो कन्वर्ट हो गया वनडे पे। उसमें भी मैंने नॉट आउट किए, जावेद मियां कप्तानी कर रहे थे, उसमें भी मैं नॉट आउट आया। तो कितने बनाए रन आपने उसमें नॉट उसमें आउट? नॉट आउट मुझे 7वें नंबर भेजा गया मुझे। तो आप तो बेसिकली ओपनिंग बैट्समैन हाँ, हैं। लेकिन मुझे 7वें नंबर भेजा गया। तो ठीक है, वो सब कुछ होता है, लेकिन मैं नॉट आउट आया। बहुत हम बाब विलियर्स वगैरह सब खेल रहे थे। अच्छा, आप ये बताइए कि ये जो आपने 324 रन बनाए कोयटा के खिलाफ, उसकी क्या यादें हैं आपके जहन में हैं? क्या माहौल था, कैसी बॉलिंग थी, कोई क्राउड वगैरह मौजूद था? जी, उस जमाने में तो हर मैचों में क्राउड आता था। आजकल तो क्राउड बिल्कुल नहीं आता, चाहे वो आप बड़े से बड़ा मैच करा लो। आपने खुद देखा होगा कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में क्राउड नहीं आता। अब वो चीज़ ही नहीं है। नहीं तो फिर क्या माहौल था उस वक्त? कितने तमाशाई वहाँ मौजूद थे? और आपको जब आपने पहली सेंचुरी बनाई नहीं, थी वहाँ उस जमाने में तो हज़ारों तमाशाई आते थे मैच देखने, क्योंकि हर इलाके से कोई ना कोई खिलाड़ी होता था, हर इलाके के लोग आते थे और रश होता था उस जमाने में। अब नहीं है। अच्छा, वो पार्टनरशिप जो आपने कायम की, तो जब आपने वो पार्टनरशिप कायम की तो आपको पता था उसके बारे में कि इतनी बड़ी पार्टनरशिप और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया है? तो आपको कैसे पता चला ये सारी चीज़? उस जमाने में इतना नहीं, स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं होता था। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें नहीं मालूम था। हमारे कप्तान होते थे शाहिद इकबाल, तो उन्होंने मैसेज भेजा। हम खेले जा रहे थे, उन्होंने मैसेज भेजा 2-4 रन और कर लो, वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा। जब हमें पता चला कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होने वाला है। अच्छा, उस जैसे ही आप आउट हुए तो उन्होंने इनिंग डिक्लेयर कर दी थी। जी, इन्हें डिक्लेयर कर दी थी। 324 रन बना के आप नॉट आउट रहे। जी, तो आपको कभी ऐसा दिल में महसूस होता है, कलक होता है कि यार मैं पाकिस्तान से नहीं खेल सका, इतनी दुनिया खेल गई, अगर आप एक बार आपको मौका मिल जाता तो आप आगे जाते? ये तो हर क्रिकेटर सोचता है कि मैं फर्स्ट क्लास खेल, जो भी फर्स्ट क्लास खेलता है ना, वो सोचता है मैं पाकिस्तान में खेलूँ। मैं ही नहीं, वो सारे ही आज भी जो हैं वो भी यही सोचते होंगे और मेहनत करते होंगे वो। लेकिन ये तो अल्लाह की देन है और लोगों की फेवर खिला जाती है। अच्छा, आप जो हैं पाकिस्तान के बहुत बड़े प्लेयर हैं, आप यूबीएल में भी रहे, आपके साथ यूबीएल में क्या जुल्म हुआ था? बस वो जबरन 97 में निकाल दिया गया अचानक। सुबह आए, सुबह ऑफिस गए तो लेटर सामने था। तो बस उसके बाद से जो स्ट्रगल शुरू में एज ए ग्रेड 1 काम कर रहा था, एवीपी होने वाला था मैं। तो वो आप समझते हैं कि आपने इतनी जो यूनाइटेड बैंक लिमिटेड के लिए इतनी खदमात अंजाम दी, उन्होंने उसका कोई लिहाज नहीं किया, चाहे वो स्पोर्ट्स के लोग हों या दूसरे लोग हों? नहीं, वो यूनाइटेड बैंक का तो काम नहीं था, वो तो गवर्नमेंट जो है नवाज शरीफ की थी, उन्होंने किया था ये। एज ए प्राइवेट करने के लिए उन्होंने 7,000 बंदे निकाल दिए। तो वो समझे आपकी जो कैरियर में वो एक बहुत बड़ा डेंट आया, जिसकी वजह से वरना आप आगे बहुत जाते। जी, ये तो मेरी हिम्मत है कि मैंने खुदकशी नहीं की। जैसा मैंने टाइम गुजारा है, आप लोग सोच भी नहीं सकते। उसके बाद कौन नौकरी देता है किसी को? तो आप इतने अरसे तक क्या करते रहे फिर? मैं मुख्तलिफ ग्राउंड बनाता रहा। ये मैंने कंट्री क्लब में काम किया, उसका ग्राउंड बनाया मैंने। नया नाज़िमाबाद का ग्राउंड बनाया, यहाँ काम किया। अब मैं यहाँ आ गया हूँ। तो मैं यहाँ कहाँ आ गए हैं, लोगों को बताएं ना, यहाँ कहाँ आ गए? अच्छा, एचबीसी में आ गया हूँ मैं, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में।
किसका है हाई परफॉर्मेंस सेंटर है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है, तो उसके हवाले से यहाँ आया हूँ एज ए डेली वेजिस पे। तो आपको कौन लेके आया था यहाँ? मुझे मुतसिर नजर नहीं किया था। तो क्या उन्होंने रैम खा के किया था कि यार इतना बड़ा क्रिकेटर ये धक्के खा रहा है तो उसकी वजह से लिया गया था? धक्के नहीं, उनको भी पता था कि ग्राउंडों में, ये ग्राउंड के बारे में जानता है और काम करता है ग्राउंडों पे, और बनाए ग्राउंड मैंने, उसके हवाले से उन्होंने मुझे रिकमेंड किया यहाँ वसीम बारी को कि इसको ले लो, तो उन्होंने डेली वेजिस पे लिया मुझे। तो ये आपको कभी कलक नहीं होता कि 800 रुपये में तो लेबर भी बाज़ औक़ात अच्छे होते हैं, आप इतने बड़े पाकिस्तान के नेशनल हीरो हैं, पाकिस्तान का एक ख़जाना है, आलमी रिकॉर्ड होल्डर है, तो कभी महसूस नहीं होता, कभी दिल में कलक आता है, या कभी आपने किसी को अप्रोच किया है कि भाई मेरे साथ इंसाफ किया जाए? नहीं, इंसाफ तो दूर की बात है, ये मेरा शौक़ है क्रिकेट का, तो एज ए शौक़ मैं ये काम करता हूँ और बड़ा खुश होता हूँ। ये पैसे ना भी दे तब भी मैं काम कर दूंगा इनके लिए। तो आप तो कहते हैं बड़ी बड़ी जिंदगी में बड़ा स्ट्रगल है, मेरा घर नहीं चलता, आप किराए के मकान में रहते हैं। लेकिन मैं किराए के मकान में ज़रूर रहता हूँ, मैं स्ट्रगल ज़रूरी है, लेकिन क्रिकेट का शौक़ ऐसा शौक़ है कि इसके लिए तो मैं हर हद पार कर सकता हूँ। ये पाकिस्तान क्रिकेट में तो लोग लाखों रुपए तनख्वाहें ले रहे हैं, आप 800 रुपये डेली वेजेस पे खुश हैं, आपका कोई टारगेट नहीं है कि आपके साथ इंसाफ किया जाए और आपको सही जगह दी जाए जिसके आप मुस्तहिक हैं? ये तो हर आदमी सोचता है, मैं भी ये सोचता हूँ कि मेरे को हक दिया जाए मेरे को, और मेरे को कम से कम एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए जिससे मैं कुछ अपने आप को कुछ बना सकूँ, अब बाल बच्चों के लिए कोई काम कर सकूँ। अच्छा ये बताएं कि जब आपने ये आलमी रिकॉर्ड कायम किया और आपने जब ट्रिपल सेंचुरी बनाई, तो हमने वो तस्वीरें देखी हैं कि हनीफ मोहम्मद आए थे और आपकी और मंसूर अख्तर की, तो मुझे कुछ वो यादें आप बता सकते हैं कि हनीफ मोहम्मद ने आके आपसे क्या कहा, आपको कैसे मुबारकबाद दी थी, वो लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं। नहीं, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, हमें आके गले लगाया और बहुत हिम्मत उन्होंने बढ़ाई, हमें बहुत हिम्मत बढ़ाई, आके घर से चले आए, आके हमारे साथ फोटोग्राफ किया, ये सब कुछ किया। अच्छा, तो क्रिकेट बोर्ड का कोई ऑफिशियल उस वक्त आपको आया था, किसके दौर में थे? कारदार के दौर में हुई थी, कौन किसका दौर था उस जमाने में क्रिकेट? ये मेरा ख्याल से शायद मुस्तफ़ा साहब थे, शायद मेरा ख्याल से। नहीं, मुस्तफ़ा खान तो सेक्रेटरी थे ना, हाँ, चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन मुझे नहीं याद उस टाइम पे, कारदार साहब ही होंगे मेरा जाता। तो आपको उसके बाद कोई इनाम इकराम से कोई नवाजा गया आपको और मंसूर अख्तर को? नहीं, कुछ नहीं। मंसूर अख्तर को तो इनाम मिल गया, उसको तो क्रिकेट मिल गई, मुझे कोई इनाम नहीं मिला, मुझे इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बस ये फ़ायदा हुआ कि मेरा नाम गिनेस बुक में आ गया। तो अब आपका क्या टारगेट्स हैं कि आपके साथ कैसे इंसाफ करे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो आपको जानते हैं, और आप ये कहते हैं कि इमरान खान ने आपको कभी खेलते हुए देखा नहीं था? नहीं, खान साहब ने एक आध दफ़ा देखा और उस टाइम उन्होंने नहीं महसूस, लेकिन मैं किसी ऐसे कैंप में नहीं था जिसमें खान साहब हो, और खान साहब मुझे एक दफ़ा देख लेते, मैं तो एज ए ऑलराउंडर था, मैं तो फास्ट बॉलर भी था साथ में, तो देख लेते तो मुझे यकीन है कि वो मुझे पसंद करते। अच्छा, आप ये बताइए कि कोई इमरान खान आपका किसी ने जिक्र किया बड़े खिलाड़ियों ने कि यार हमने इसको खेलते देखा है, उन्होंने इमरान खान से जिक्र किया हो? नहीं, ये बात मुझे कभी नहीं पता थी। हालांकि जावेद मियाँदाद तो मेरे बचपन का है, मेरे मोहल्ले का, ब्लॉक 12 का था ये, गुलबर, तो मेरे साथ ही, हम लोग साथ ही खेलते थे। अच्छा, ये बहुत से खिलाड़ी जो होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन बड़ा होता है, जैसे आपका आलमी रिकॉर्ड जो है वो आने वाले वक्तों में भी कायम किया। क्रिकेट तो बदल गई है, लॉन्गर वर्जन में तो इतनी बड़ी पार्टनरशिप करना बहुत मुश्किल काम है, और 44 साल हो गए इस रिकॉर्ड को। तो आपका क्या आप समझते हैं कि ये आपके लिए कितना बड़ा एहसास है? और आप जब लोगों से मिलते हैं, अब तो कहते हैं कि वो तो सिर्फ मौजूदा प्लेयर को जानते हैं जो कि अरबपति हैं सारे, तो आपको कभी अफसोस होता है कि अगर आप भी आज 2020 क्रिकेट खेलते हैं? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ये नए यंगस्टर तो शायद मुझे ना जानते हों, लेकिन दुनिया के तमाम बड़े क्रिकेटर मेरे को नाम से जानते हैं। अच्छा, आपने और एज ए आपने, ठीक है, आपने ग्राउंड बनाने में बड़ा रोल प्ले किया, तो लोग कहते हैं कि जो बड़े क्रिकेटर्स होते हैं वो खिलाड़ियों को बनाने में भी बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो आपने खिलाड़ियों के बनाने में क्या रोल प्ले किया और आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, और उनके बारे में आप हमें बताएं। मैं ज़रूर बताऊंगा, ये बात यूनुस खान, राशिद लतीफ़, सईद अनवर, ये लोग जो टेस्ट प्लेयर हैं, इनसे अगर पूछे तो ज़्यादा बेहतर है कि मैंने इनको किस तरह क्रिकेट सिखाई। मैं कोच को कोई कुछ नहीं समझता, क्रिकेट खिलाने वाला बहुत बड़ा होता है, और किस तरीके से खिलाई जाती है ये हर एक के पास ही गर्थ नहीं है। अच्छा, आप कहते हैं कि आपका ताल्लुक मलिर जिम खाना से था, और मलिर जिम खाना जो था उसने बड़े बड़े खिलाड़ी दिए, जैसे आपने कहा सईद अनवर हो गया, उसके बाद आपने आसिम कमाल का मेरा ख्याल नाम हो गया, और राशिद लतीफ़ हो गया, सईद अनवर हो गया, सईद आज़ाद हो गया, तो ये आप इनको कैसे कोचिंग करते थे? आपको क्वालिफाई कोच तो है नहीं? देखिए, क्वालिफाई होना कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए, आज एक बताओ, मैच बड़ी वैल्यू रखता है, मैच खेलने से प्लेयर बनता है, प्लेयर कोचिंग करने से नहीं बनता, बल्कि उल्टा ख़राब हो जाता है वो।
जितने मैचेस आप इनको खिलाएंगे उनको पता चलता जाएगा कि किस स्टेज पे कैसा खेलना है, खुद ही उनके दिमाग में आना शुरू हो जाता है और वो प्लेयर बन जाते हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि जिस ज़माने में आप क्रिकेट खेलते थे तो या क्रिकेट आपने कैसे शुरू की, आप उसका बैकग्राउंड बताएंगे, किससे मुतासिर होकर शुरू की, कैसा आपका बैकग्राउंड था, कहाँ से आप निकल के क्रिकेट खेलते या ऐसी गलियों और कूचों में खेलते खेलते आप यूबीएल की टीम में आ गए, कराची की टीम में आ गए? नहीं, हमने सबसे पहले जो क्लब बनाया वो शादाब क्रिकेट क्लब बनाया और निसार शेख साहब के अंडर में उन्होंने बड़ी हेल्प की इसमें, निसार शेख साहब ने, और उनसे क्रिकेट का लगाव हमसे बढ़ गया क्योंकि सारी फॉर्मेलिटी तो पूरी करते थे, हर चीज़ वो देते थे हमें। और उससे फिर मैं प्रीमियर कॉलेज में क्रिकेट खेलना शुरू कर दी मैंने। फिर मैं नादवार में कराची का सबसे बड़ा क्लब था शालीमार, फिर मैं वहाँ से खेलने लग गया, तो वहाँ से मेरे को काफ़ी हेल्प हुई, काफ़ी शोहरत मिली। अच्छा, तो आपके साथ कौन कौन से ऐसे प्लेयर थे नामी गिरामी जो आपके साथ बड़ा रेगुलर खेलते थे, उनके नाम बताएं लोगों को। भाई खालिद रज़ा वगैरह, ये सब, मंसूर अख्तर वगैरह, सब हमारे साथ ही खेलते थे। नहीं, और नाम बताएं ना, ये तो सिकंदर बख्श वगैरह, ये सब हम लोग साथ ही खेलते थे। ये सादिक मोहम्मद, हनीफ मोहम्मद, मुश्ताक नहीं मोहम्मद नहीं, आपके दौर के नहीं थे? नहीं, दौर के थे लेकिन ये कभी क्लब क्रिकेट के नहीं रहे। नहीं, मैं क्लब क्रिकेट से हाँ, हट के बड़ी हाँ, क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, जो पैटर्न्स ट्रॉफी या हाँ, काइजर ट्रॉफी के मैचेस था। सादिक भाई, हारून रशीद वगैरह सब मेरे साथ, मुदस्सिर नजर सब मेरे साथ ही होते थे, सब मैं इन्हीं में खेलता था। मेरी यूबीएल की टीम में अगर 9 टेस्ट प्लेयर खेलने होते थे तो उस टीम में मैं होता था टीम के अंदर। आप वाहिद प्लेयर होते थे जो टेस्ट नहीं खेला था? जो टेस्ट नहीं खेला और टीम के अंदर होता था। बातें कर रहे हैं हम आलमी रिकॉर्ड होल्डर पहले विकेट की पार्टनरशिप मंसूर अख्तर के साथ कायम की थी, वहीद मिर्ज़ा। वहीद भाई, ये बताइए कि आप किससे मुतासिर होकर क्रिकेट में आए और कौन सा फेवरेट आपका प्लेयर था? ये प्लेयर तो इमरान खान ही फेवरेट था सबका, क्योंकि माशाल्लाह वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते थे, बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर थे वो, और वो आपको पता ही है, उनको तारीफ करना ही बेकार है, वो तो बहुत बड़े प्लेयर थे और उन्हीं को देख के लोगों को क्रिकेट का शौक बढ़ा। तो और आपके साथ कराची में कौन कौन से प्लेयर होते थे जिनके साथ आपका वक्त गुजरता था? नहीं, सादिक भाई, हारून रशीद वगैरह, सारे हम यूबीएल से ही खेलते थे, मुदस्सिर नजर वगैरह, सारे टेस्ट प्लेयर वहाँ होते थे और अल्लाह का शुक्र है कि उन टेस्ट प्लेयरों के अंदर मैं खेलता था और मुझे वो टीम में रखते थे। अच्छा, ये बताएं कि आपके लिए कि ये इतने प्लेयर जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रहे और उन्होंने इतनी लंबी वहाँ पर नौकरियाँ की, तो आपको किसी ने लिफ्ट नहीं कराया कि भाई ये भी एक हमारा वहीद मिर्ज़ा भी हमारा पाकिस्तान का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, इसको भी कोई नौकरी दें? तो क्या आप समझते हैं कि उन्होंने आपकी हेल्प नहीं की? आप जिनके आप नाम ले रहे हो क्रिकेट बोर्ड में बड़े बड़े ओहदों पे फाइज रहे। नहीं, आप बिल्कुल सही क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं लोगों से उम्मीद लगा के बैठ गया कि ये मेरा कर देगा, वो मेरा कर देगा, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। उम्मीद कभी नहीं रखनी चाहिए, आदमी को खुद फाइट कर देनी चाहिए, खुद जाके बात करनी चाहिए। ये बातें थी जनाब वहीद मिर्ज़ा की, आलमी रिकॉर्ड होल्डर पहले विकेट की पार्टनरशिप, 324 रन, ट्रिपल सेंचुरी पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में बनाने का एजाज़ हासिल किया। बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहते हैं कि ये चीज़ें जो हैं आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ये बड़े आलमी रिकॉर्ड होल्डर हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया वहीद मिर्ज़ा हमसे बातचीत करने का। अब हमें इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।